हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें बेटा हम क्लास 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर सारणिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक सारणिक के गुणधर्म पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली क्लास में सारणिकों के गुणधर्मों के बारे में बताया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको सारणिक के गुणधर्म अच्छे से समझ में आ गए होंगे और सारे बच्चे इन गुणधर्मों को याद करके आज की इस क्लास में आए भी होंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो देखो बेटा, इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक हमने सारणिक के बारे में पढ़ लिया, सारणिक का प्रसार करना सीख लिया और सारणिकों के गुणधर्मों के बारे में बात कर ली। आज हम इस पर आधारित प्रश्न डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सारणिक की सहायता से। इसके बाद हम उपसारणिक और सहखंड के बारे में बात करेंगे। फिर हम सहखंडज आव्यूह तथा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। हम सारणिक तथा आव्यूह के अनुप्रयोग डिस्कस करेंगे। हम आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये बेटा टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। पिछली क्लास तक हमने सारणिकों के गुणधर्मों के बारे में बात कर ली है और आज हम इन पर आधारित प्रश्न ही डिस्कस करेंगे। अब प्रश्नों को करने से पहले बच्चों, एक बार जल्दी से सारणिक के सभी गुणधर्मों को रिवाइज कर लेते हैं। सर, यूपी बोर्ड में कंपार्टमेंट एग्जाम होता है कि नहीं? होता है बेटा, होता है बेटा, एग्जाम होता है। ओके, चलिए अब जल्दी से एक बार हम सारणिकों के सभी गुणधर्मों को रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेटा, मैंने आपको पहला गुणधर्म दिखाया था कि यदि हम किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर परिवर्तित कर देते हैं तो इससे सारणिक का मान नहीं बदलता है। क्या? यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह है बेटा गुणधर्म नंबर 1। ओके, इसके बाद सेकंड गुणधर्म था कि यदि हम किसी सारणिक में किन्हीं दो पंक्ति अथवा दो स्तंभों को आपस में बदलते हैं तो इससे सारणिक के मान का चिन्ह भी बदल जाता है। ठीक है, यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। ओके, इसके बाद तीसरा गुणधर्म था बेटा कि यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ समान है तो सारणिक का मान शून्य होता है। यह बेटा तीसरा गुणधर्म था। इसके बाद चौथा गुणधर्म था कि यदि सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या k से गुणा किया जाए तो सारणिक का मान भी k गुणित हो जाता है। यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या k से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में भी k से गुणा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर बेटा मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवाए थे, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था कि इस गुणधर्म के अनुसार हम एक सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभों से सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट था इस गुणधर्म के अनुसार हम एक सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभों से सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यदि एक सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियां अथवा स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती हैं अर्थात समान अनुपात में हैं तो सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, ये सारे गुणधर्म बेटा हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। यदि किसी बच्चे ने पिछली क्लास को अटेंड नहीं किया था
तो उससे यार हाथ जोड़ करके ये विनम्र निवेदन है, कान पकड़ करके विनम्र निवेदन है कि वो कल की क्लास को जरूर देखे। बेटा देख लो, आपको ऐसा टीचर कहां मिलेगा जो हाथ जोड़ करके आपसे बोल रहा है कि भाई क्लास करो, पढ़ो। बहुत बड़ी बात है बेटा ये। ओके, और जो बच्चे इतना करने के बावजूद भी नहीं पढ़ रहे ना भाई, उनका तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता फिर तो लाइफ में। ठीक है, तो ये था बेटा गुणधर्म नंबर 4 और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन इसके बाद हमने गुणधर्म 5 देखा था। इसका कथन था, यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में है, तो सारणिक को हम उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ओके सर, 4 पॉइंट समझ में नहीं आया था। ठीक है बेटा, 4 पॉइंट को मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। चौथा गुणधर्म था हमारा, यदि सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या k से गुणा किया जाए तो सारणिक के मान में भी k से गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास बेटा कुछ सारणिक है, ए सारणिक बराबर, ये है सारणिक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास एक सारणिक है। अब यदि बेटा इस सारणिक की मान लो मैं दूसरी पंक्ति में परिवर्तन करता हूं, दूसरी पंक्ति में मैं 3 का गुणा कर देता हूं, ठीक है, तो हमारे पास एक नई सारणिक बन जाएगी। ये होगी सारणिक ए बी सी, 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3D 3E 3F GHI। अब ये गुणधर्म कहता है कि ये बराबर हो जाएगी 3 गुणा ए के सारणिक के। यदि हम किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या k से गुणा करते हैं तो सारणिक का मान भी k गुणित हो जाता है। ओके, ये था बेटा गुणधर्म नंबर 4। अच्छा, गुणधर्म नंबर 5 को दोबारा समझाएं। देखो भाई गुणधर्म 5 को देखो। गुणधर्म 5 कहता है कि यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है तो सारणिक को उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ए सारणिक बराबर दे रखा है सारणिक ए प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी एच आई जे के एल। ये बेटा हमारे पास कोई सारणिक दे रखी है। अब यहां पर इस सारणिक में देखिए कि पहली पंक्ति के सभी अवयव 2 पदों के योगफल के रूप में व्यक्त है। तो बेटा इस सारणिक को मैं 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकता हूं उसी क्रम के। तो ये हो जाएगा ए सी ई जी एच आई जे के एल प्लस सारणिक बी डी एफ जी एच आई जे के एल। हम 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर क्या जरूरी है कि हम इस वाले सारणिक में तो ए सी ई लेंगे, दूसरे वाले में बी डी एफ लेंगे। यदि मैं इसको ऐसा कर दूं कि मैं सी की जगह तो ले लूं डी की जगह पर ले लूं मैं सी, तो क्या ये गलत होगा? क्या ये गलत होगा? तो बेटा इसका आंसर है ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा बेटा। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ओके, ऐसे भी बेटा आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? तो ये है बेटा गुणधर्म नंबर 5 कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में लिखे गए हों तो हम सारणिक को उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद लास्ट छठा गुणधर्म था कि यदि एक सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ को संगत अवयव के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान वही रहता है। अर्थात यदि आप संक्रिया लगाते हो, आई वी पंक्ति परिवर्तन करते हो, आप आई वी पंक्ति में के गुणा जे वी पंक्ति को जोड़ते हो, या आई वे स्तंभ में परिवर्तन करते हो, आप आई वे स्तंभ में के गुणा जे वे स्तंभ को जोड़ते हो, तो इससे सारणिक का मान बेटा वही का वही रहता है। यह था बेटा गुणधर्म नंबर 6। क्लियर? क्लियर बेटा? चलिए अब हम देखते हैं इन पर आधारित प्रश्नों को। तो ये बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है। यहां पर हमें सिद्ध करना है कि सारणिक का मान 1 क्यूब के बराबर होगा। अब देखिए, आप चाहो तो इसको प्रसार की सहायता से भी सॉल्व कर सकते थे, बट इस प्रकार के प्रश्नों को बेटा अब हम प्रसार की सहायता से नहीं करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम आखिरी में प्रसार करेंगे, बट पहले हम इसको सरल बनाएंगे। देखिए, जिंदगी जितनी सरल बन सके ना, उसको उतनी बनाया करो ताकि जीने में मजा आ सके। भाई यदि कठिनाइयां जिंदगी भर देखते रहोगे तो फिर रोते रहोगे पूरी जिंदगी भर कि भगवान ने क्या जिंदगी दी है, कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। ओके, तो कठिनाइयों को बेटा दूर करने की कोशिश किया करो। सेम ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों में हम कठिनाइयों को दूर करेंगे, इसको सरल करेंगे। ठीक है, अब देखो सरल कैसे करेंगे। तो भाई सिद्ध करना है तो LHS सबसे पहले ले लेते हैं। LHS लेने पर अब LHS में है बेटा जी डेल्टा बराबर सारणिक A प्लस B प्लस C 2A 3A प्लस 2B 4A प्लस 3B प्लस 2C 3A 6A प्लस 3B 10A प्लस 6B प्लस 3C। ठीक है बेटा, ये हमारे पास सारणिक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। एक गुणधर्म बेटा मैं आपको और लिखवा रहा हूं, उस गुणधर्म को भी आप लिख लीजिए। गुणधर्म 7, वैसे तो ये आपकी किताब में नहीं दे रखा है, मैं आपको इसे अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं। गुणधर्म नंबर 7, गुणधर्म नंबर 7 कहता है कि यदि किसी सारणिक में किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान भी शून्य होता है। क्या बेटा? यदि किसी सारणिक में किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सारे अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, ओके बेटा। चलिए अब आ जाओ इस क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। ओके अरमान, चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर बेटा हम पहले संक्रिया लगाएंगे, दूसरी पंक्ति में बेटा परिवर्तन करेंगे। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। तो बेटा आपको एक ही चीज करनी है, सभी क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा जीरो बनानी है, क्योंकि जितनी ज्यादा जीरो होंगी उतना ही सॉल्व करने में या प्रसार करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करिए। अब यहां पर देखो मैं जीरो बना रहा हूं, 2a की जगह पर जीरो बना रहा हूं, तो 2a घटाने पड़ेंगे। तो मैं संक्रिया लगा रहा हूं यहां पर दूसरी पंक्ति में
मैं दूसरी पंक्ति में से 2 गुणा पहली पंक्ति को घटा रहा हूं। अब इससे सारणिक का मान वही का वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सेम ऐसे ही यहां पर बेटा मैं तीसरी पंक्ति में भी परिवर्तन कर रहा हूं। मैं तीसरी पंक्ति में से 3 गुणा पहली पंक्ति को घटा रहा हूं। अब इससे भी सारणिक का मान नहीं बदलेगा, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा सारणिक। पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं है, तो पहली पंक्ति एज इट इज ए प्लस बी, ये होगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए बेटा 2a में से 2a गए 0, यहां पर 3a प्लस 2b, इसमें से 2a प्लस 2b जाएंगे तो यहां बचेगा केवल a। ठीक है, यहां पर देखिए 4a प्लस 3b प्लस 2c है, इसमें से आपको 2 गुणा R1 घटाना है ना, तो 2a माइनस 2b माइनस 2c, तो ये गए तो ये बच गया 2a प्लस b, 2a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, सारणिक। तीसरी पंक्ति में क्या होगा, 3a में से 3a गए 0, 6a प्लस 3b में से 3a प्लस 3b घटेंगे, तो ये गए 6 में से 3a गए तो 3a बच जाएगा। ओके, एंड यहां पर देखिए कितना बचेगा, 10a प्लस 6b प्लस 3c है, तो 10a प्लस 6b प्लस 3c, इसमें से 3a 3b 3c घटेंगे, ये गया तो 10 में से 3 गए 7a प्लस 6 में से 3 गए तो 3b हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे आने को तो पहले स्तंभ में 2 0 आ चुकी हैं, हम प्रसार यहीं पर कर सकते हैं, बट क्यों ना बेटा इसको और सरल बनाया जाए। ठीक है, इसको बेटा अभी हम और सरल बनाते हैं। अब आगे सरल कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए बेटा मैं R3 में चेंज करूंगा, मैं R3 में से 3 गुणा R2 को घटाऊंगा ताकि यहां पर भी 0 बन जाए और कैलकुलेशन आसान हो सके। ठीक है, जितनी ज़्यादा आसान करना चाहते हो उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन को आसान करिए। मुकेश मौर्य, नमस्ते सर, मेरा मैथ में 91 आया है। तो मुकेश बेटा आप है ना अपना रिजल्ट मुझे व्हाट्सअप कर दो। ओके मुकेश बेटा आप अपना रिजल्ट मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मुकेश आपके पास मेरा नंबर होगा ही ना, तो आप बेटा मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ओके बेटा, कर दोगे ना मुकेश, अभी के अभी करो बेटा व्हाट्सअप मुझे। हाँ, चाहे कैसे भी बनाओ बट बनाने हैं 0 ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। ओके ओके बेटा, चलिए अब देखो आगे क्या होगा। तो जब आप इस संक्रिया को लगाओगे तो यहां पर डेल्टा बराबर हो जाएगा सारणिक। पहली पंक्ति में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी। दूसरी पंक्ति है 0 a 2a प्लस बी, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब तीसरी पंक्ति में से हमें 3 गुणा दूसरी पंक्ति को घटाना है। ठीक है, घटाते हैं, तो 0 में से 0 को घटाओगे 0 आ जाएगा, 3a में से 3a को घटाओगे 0 आ जाएगा, 7a प्लस 3b में से आपको घटाना है 6a प्लस 3b को, तो ये गया 7 में 6 गया तो यहां पर a बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब यहां पर बेटा हम पहले स्तंभ के अंदर प्रसार करेंगे क्योंकि इसमें अधिक 0 है, या आप चाहो तो तीसरी पंक्ति के अंदर भी प्रसार कर सकते हो। ठीक है,
तो यहां पर हम पहले स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ठीक है, तो चलिए C1 के अनुदिश बेटा हम प्रसार करते हैं, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो यहां पर होगा A सारणिक, ये गया तो ये आ गया A 2A प्लस B 0A माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा A गुणा ये हो जाएगा हमारे पास A स्क्वायर माइनस 0, ये तो 0 है ही, तो यहां से बेटा हमारे पास A क्यूब आ जाएगा। और देखिए बेटा इस प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था कि ये A क्यूब के बराबर है। आपकी किताब में 12 प्रॉपर्टीज दे रखी है, तो बेटा वो इन्हीं के भाग है, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे ना, तो वही आपकी वहां पर प्रॉपर्टी बना रखी होंगी। ओके, क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ गया बेटा? ऐसे आपको इस प्रश्न को हल करना था। ओके, चलिए अब चलते हैं बेटा हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बेटा हमें यहां पर इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो हम सारणिक लिख लेते हैं। डेल्टा बराबर है सारणिक 1A BC 1B CA 1C AB। बच्चों मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। ओके, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। तो यहां पर बेटा सबसे पहले हम संक्रिय लगाएंगे दूसरी पंक्ति में। देखो 0 बनानी है हमें, तो दूसरी में से पहली पंक्ति को घटाइए, एंड तीसरी पंक्ति पे संक्रिय लगाएंगे हम, तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाएंगे ताकि यहां पर भी 0 बन जाए और यहां पर भी 0 बन जाए। इसलिए बेटा ये वाला क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर बेटा हमारे पास डेल्टा बराबर हो जाएगा सारणिक। इन दोनों संक्रियाओं को यहां पे लगाएंगे, तो पहली पंक्ति में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इन संक्रियाओं को लगाने से सारणिक का मान नहीं बदलेगा बेटा। अब ये कंफ्यूजन बेटा ऐसे दूर होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए आप लोग। अब यहां पर देखो क्या होगा, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, B में से A जाएगा B माइनस A हो जाएगा, यहां पर ये होगा CA माइनस BC। ठीक है, यहां पर 1 में से 1 जाएगा 0, यहां पर C में से A चला जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा AB माइनस BC, ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा यहां पर आगे क्या होगा, क्या होने वाला है आगे, ध्यान से देखिए। तो ये बनेगा सारणिक 1A BC, यहां 0, यहां पर B माइनस A, यहां पर बेटा माइनस C को कॉमन निकालोगे आप, तो क्या बनेगा B माइनस A, यहां 0, यहां पर C माइनस A, यहां पर बेटा माइनस B को कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा C माइनस में A सारणिक। ओके, अब इसके बाद यहां पर देखिए बेटा दूसरी पंक्ति में प्रत्येक पद में B माइनस A उभयनिष्ठ है और तीसरी पंक्ति में C माइनस A उभयनिष्ठ है। तो यहां पर हम लिखेंगे R2 व R3 से क्रमशः B माइनस A व C माइनस A उभयनिष्ठ लेने पर, अब याद करिए
गुणधर्म 4 का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ से कोई सार्वभौमिक गुणनखंड बाहर निकल रहा हो तो उसको बाहर निकाल दो। तो यहां से बेटा हमारे पास डेल्टा बराबर हो जाएगा भाई बी माइनस ए भी बाहर आ गया एंड सी माइनस ए भी आ गया। बचा क्या अब सारणिक के अंदर, तो ये बच गया एक ए बी सी 0, यहां पर बचेगा एक क्योंकि बी माइनस ए कॉमन आ गया, यहां माइनस सी, यहां पर 0, यहां पर एक, यहां पर माइनस बी। आप चाहो तो बेटा यहीं पर प्रसार कर सकते हो, नहीं तो और आगे भी सॉल्व करना चाहो तो और आगे भी सॉल्व कर सकते हो, चॉइस आपकी है। ओके बेटा, चॉइस आप लोगों की है। क्लियर? ओके, तो चलो अब हम यहीं पर प्रसार कर देते हैं। यदि कोई बच्चा और आगे गुणधर्म लगाना चाहे तो लगा सकता है, भाई वो तीसरी पंक्ति परिवर्तन कर सकता है, तीसरी में से दूसरी पंक्ति को हटा के, तो यहाँ पर भी 0 बन जाएगा। ठीक है, तो चॉइस आपकी है, करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि करना ही है, आपकी चॉइस है। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर हम पहले स्तंभ के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो यहां पर आपको लिखना है कि C1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर प्लस माइनस प्लस। तो पहले से बाहर हमारे पास है बी माइनस ए गुणा सी माइनस ए, इसका प्रसार करेंगे तो एक गुणा सारणिक, ये हो जाएगा एक माइनस सी एक माइनस बी माइनस 0 प्लस 0, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, आगे बेटा डेल्टा बराबर होगा बी माइनस ए गुणा सी माइनस ए, यहां पर हो जाएगा ये माइनस बी प्लस सी, यानी सी माइनस बी बन जाएगा, बाकी आगे 0 हो जाएगा। तो इसको अरेंज करके हम लिख सकते हैं डेल्टा बराबर ए माइनस बी गुणा बी माइनस सी गुणा सी माइनस ए, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बेटा हमारे पास डेल्टा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को बेटा आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। क्लियर बच्चों? ऐसे बेटा आपको ये वाला प्रश्न हल करना था। आपको इस प्रश्न में सारणिक का मान ज्ञात करना था, तो ये हमने बेटा सारणिक का मान निकाल दिया बिना प्रसार के, केवल सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके। ठीक है, लास्ट में जाकर के प्रसार किया जब सब कुछ आसान बन गया तब। ओके, चलिए अब चलते हम अगले प्रश्न पर, अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण है, यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो और डेल्टा हमारे पास ये दे रखा है, तो हमें दर्शाना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर होगा 0 के। देखो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझना। तो डेल्टा बराबर दे रखा है सारणिक एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब। ठीक है, बराबर दे रखा है बेटा 0 के। अब सबसे पहले तो यहां पर ये देखिए बच्चों कि तीसरे स्तंभ के सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हैं, तो हम इस सारणिक को दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो गुणधर्म 5 से, गुणधर्म 5 से ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा बराबर सारणिक एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस सारणिक एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बन जाएगा, बराबर बेटा 0 है, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ टेढ़ा नजर आ रहा हो, टेढ़ा लिखा हुआ नजर आ रहा हो। ठीक है,
तो ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, अच्छा अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर बेटा मैं एक छोटा सा काम करता हूं, यहां पर मैं पहले और तीसरे स्तंभ को आपस में बदलता हूं। ठीक है, तो यहां पर तो लगा रहा हूं मैं गुणधर्म 2। ओके, एंड यहां पर क्या कर रहा हूं, पहली पंक्ति से x, दूसरी से y, तीसरी से z कॉमन निकाल रहा हूं। ठीक है, तो गुणधर्म 2 से इधर कर रहा हूं, वह सारणिक, यहां पे लिख देता हूं सारणिक फर्स्ट में, ये मान लो हमारे पास फर्स्ट सारणिक है और ये मान लो बेटा सेकंड सारणिक है। ठीक है, वह सारणिक सेकंड में, सारणिक सेकंड में R1, R2 व R3 से क्रमशः पहली पंक्ति से क्या निकाल रहे हैं x, दूसरी से y व तीसरी से z, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर देखिए बेटा क्या हो जाएगा, ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा यहां से डेल्टा बराबर, यहां पर हमने गुणधर्म लगाया, दूसरा दो स्तंभों को हम आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इससे सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा माइनस सारणिक, तीसरे की जगह पहला, पहले की जगह पर तीसरा, तो 1 1 1, यहां पर होगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा x y z। ठीक है, प्लस x y z कॉमन लिया है तो x y z सारणिक, यहां पर रहेगा 1 x x स्क्वायर, 1 y स्क्वायर, 1 z स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन बेटा यहां पर हम फिर से गुणधर्म 2 लगाएंगे, यहां पर हम दूसरे और तीसरे स्तंभ को आपस में इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो अगेन गुणधर्म 2 से, तो ये अब मेरे पास बनेगा डेल्टा बराबर, फिर से चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो गया सारणिक 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस x y z सारणिक 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बराबर 0। यहां से ये सारणिक कॉमन आ जाएगा, तो अब डेल्टा बराबर बनेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू सारणिक 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 0। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा। ओके, माइनस कहां से आया बेटा, मैंने अपनी जेब से निकाल के रखा। अरे भाई गुणधर्म 2 पढ़ाया तो था, कल भी पढ़ा दिया, आज भी पढ़ा दिया, फिर भी पूछ रहे हो माइनस कहां से आया। ध्यान से क्लास करो बेटा। गुणधर्म 2 में क्या पढ़ा था, यदि हम किसी सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर आपस में बदलते हैं तो सारणिक का मान का चिन्ह बदल जाता है। तो वही तो हमने यहाँ पे किया है, पहले प्लस था उसको माइनस कर दिया, फिर माइनस को प्लस कर दिया। ओके अरुण कुमार, क्लियर, ये हमारे पास हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। क्या करना हमें, यहां पर बेटा हमें दर्शाना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर होगा 0 के यदि एक्स वाई जेड विभिन्न तब। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर बेटा हम दूसरी पंक्ति में परिवर्तन करेंगे, दूसरे में से पहली पंक्ति को घटाएंगे, एंड तीसरी पंक्ति में परिवर्तन करेंगे, हम तीसरी में से पहली पंक्ति को घटाएंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा बराबर 1 प्लस एक्स वाई जेड गुणा सारणिक, पहली पंक्ति एज इट इज, दूसरी में से पहले को घटाएंगे, एक में से गया 0, वाई माइनस एक्स, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक में से गया 0, ये जेड माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सारणिक बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हम
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बेटा मैं लिख सकता हूं वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, एंड जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां पर बेटा अब मैं दूसरी पंक्ति से y माइनस एक्स एंड तीसरी पंक्ति से z माइनस एक्स को कॉमन लूंगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे R2 व R2 R3 से क्रम से y माइनस एक्स व z माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर। देखिए बेटा क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा यहां से डेल्टा बराबर 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहां पर होगा y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। अभी हो गया सारणिक 1 एक्स स्क्वायर 0 1, यहां पर हो गया y प्लस एक्स, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर हो गया z प्लस एक्स, सारणिक बराबर 0। यहां पर प्रसार कर देंगे हम C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश बेटा प्रसार कर देंगे प्लस माइनस प्लस, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो ये हमारे पास बनेगा बेटा डेल्टा बराबर 1 प्लस एक्स वाई जेड गुणा सारणिक y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू ये हमारे पास होगा z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, तो ये z माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। अब चूंकि बोला गया है कि x y z विभिन्न हैं, बोला गया ना x y z विभिन्न है, तो इसका मतलब ये बेटा कि ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, तो ये पूरा ओवरऑल 0 के बराबर कब हो सकता है भाई, चार संख्याओं का गुणन 0 के बराबर है, तो ये कब संभव है, जब उनमें से कम कोई एक 0 हो। अब 4 में से यदि 3 0 नहीं है तो चौथी तो 0 होगी ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर होगा 0 के, और यही बेटा हमें यहां पर दर्शाना था, तो ये बच्चों हमने दर्शा दिया। बेटा कल वाली क्लास का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है, आप चेक करिए। ओके, चलिए बच्चों, क्लियर बेटा। तो इस तरीके से बेटा आपको सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं करने के लिए, आप खुद से बेटा इस प्रश्न को करिएगा। ठीक है, आप खुद से बेटा इस प्रश्न को करिएगा। ठीक है बेटा, बहुत आसान प्रश्न आप कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए बेटा अब आज की क्लास को वहीं पे स्टॉप करते हैं। तो इस तरीके से बेटा आज की क्लास में मैंने आपको सारणिकों के गुणधर्मों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की क्लास में काफ़ी मज़ा भी आया होगा। ओके, अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ये एकमात्र चैनल है मैथ्स का जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपकी बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, एंड सारे बच्चे शेयर करिए क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ। वहीं जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से बेटा ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। ओके, चलिए अब चलिए आपके दीपक सर आपसे विदा लेते हैं। एंड इसके अलावा बेटा आप सब बेटा डेली होमवर्क भी अवश्य करिए। देखिए बच्चों, आज की क्लास का होमवर्क भी डाल दिया गया है, चैट सेक्शन में भी आपको दिख रहा होगा, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आज का होमवर्क अवश्य करें, कल का होमवर्क भी डाल दिया गया है, तो यदि किसी बच्चे को कल का होमवर्क नहीं मिला था तो वो कल का होमवर्क भी देख ले और कर ले, केवल देखना नहीं है करना भी है। ठीक है, ओके, चलिए अब आपके प्यारे से दीपक सर आप सबसे विदा लेते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट बच्चों, बाय बाय बेटा, बाय बाय।